तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। हम लोग डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये जैसे कि एक डाइपोल दिया हुआ है, इसका चार्ज है -Q और +Q। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ डाइपोल जो हो गया 2a। ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और ये डाइपोल का मिड पॉइंट हो गया ओ। पिछले क्लास में हम लोग एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, यानी किसी एक्सियल पॉइंट पे। अब हम लोग देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इक्वेटोरियल पॉइंट किसे कहते हैं? तो मिड पॉइंट से ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल जो है उसके ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, उसी पॉइंट को बोला जाता है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये डाइपोल के कारण। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टरली ऐड कर देना है। तो सबसे पहले देखा जाए, मान लेते हैं O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं R। O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं R। और चूँकि ये 2a है, ये पूरा डाइपोल का लेंथ 2a है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा A। उसी तरीके से O से लेके पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा A, हाफ हाफ बढ़ जाएगा ये। अब ये नेगेटिव चार्ज से पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस होगा, ऐसे। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है। जैसे ये डिस्टेंस r है, ये अगर a है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से? p² + b² का अंडर रूट, यानी r² + a²। तो ये डिस्टेंस हो गया r² + a²। उसी तरीके से अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस बोलें, इस पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस होगा? तो ये भी वही, ये r है, ये a है, तो p² + b²। इस ट्रायंगल के लिए अगर हम लगाएंगे तो सिमिलरली ये भी वही होगा, r² + a² का अंडर रूट। तो हमारे पास ये सारा डाटा आ गया। इसको हम लिख लेते हैं, एयर Q is the charge on the dipole and P is the point on equatorial where we will find electric field। यहाँ पे 2a क्या है? लेंथ ऑफ डाइपोल। r क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम मिड पॉइंट O ऑफ द डाइपोल। ये सारा चीज समझ लीजिए। Q
डाइपोल का चार्ज है, यहाँ का प्लस क्यू, यहाँ का माइनस क्यू, हम इसको क्यू ले लेते हैं, चार्ज ऑन द डाइपोल। और पी क्या है, इक्वेटोरियल पे एक पॉइंट है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। 2a क्या है, इस डाइपोल का लेंथ, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम मिड पॉइंट, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस इस मिड पॉइंट से, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, मीन्स के इज द कांस्टेंट, क्यू मीन्स जिस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं वो चार्ज, और आर क्या है, चार्ज से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस, चार्ज से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं चार्ज से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को बोल रहे हैं आर। तो हम पहले क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण, इसलिए इसको ई माइनस लिख लेते हैं। अब ये हो जाएगा के क्यू, यहाँ पे हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस क्यू देने का जरूरत नहीं, केवल हम क्यू लेते हैं, बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखिए, माइनस क्यू से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है, माइनस क्यू से लेके पी तक का डिस्टेंस, क्योंकि इस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं तो माइनस क्यू से लेके पी तक का डिस्टेंस हुआ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो इसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। तो ये रूट और स्क्वायर तो दोनों हट जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ नेगेटिव चार्ज के कारण। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो माइनस के कारण हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो आपको पता ही है कि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज की ओर होता है, नेगेटिव चार्ज पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज के लिए चार्ज की ओर इधर हो जाएगा डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में चार्ज के तरफ, ऐसे। ये हुआ ई माइनस का डायरेक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण हम निकाल रहे हैं पी पॉइंट पे, इस चार्ज के कारण पी पॉइंट पे, तो हम इसको लिखेंगे ई प्लस, ये भी वही हो जाएगा के इंटू चार्ज, चार्ज क्यू ही है यहाँ पे, बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस स्क्वायर देखिए, क्यू से लेके पी तक का डिस्टेंस इस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, तो इस चार्ज से पी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो हो जाएगा के क्यू बाई रूट और स्क्वायर दोनों हैं तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हुआ पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का किधर हो जाएगा डायरेक्शन, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉइंट को रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर, तो ये रिपेल करेगा, तो चार्ज इधर है, डायरेक्शन इधर जाएगा ऐसे। ये हुआ ई प्लस का डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचता है, इधर था डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, उधर हो गया डायरेक्शन। तो ये ई प्लस का डायरेक्शन हुआ, ये ई माइनस का डायरेक्शन हुआ। एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड एकदम सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड वही है और इसका भी मैग्नीट्यूड यही है, तो आप देख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे दो वेक्टर जो कुछ एंगल बना के हो, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कुछ एंगल बना के हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो इसको कंपोनेंट मेथड से सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होगा। कंपोनेंट मेथड कैसे, अभी हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ई माइनस का डायरेक्शन इधर हो गया, ई प्लस का डायरेक्शन इधर हो गया। ये दोनों वेक्टर को हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे। जैसे अगर हम ई माइनस को कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो इसका
दो कंपोनेंट है, एक इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टूटेगा और एक इधर वर्टिकल कंपोनेंट। आप पढ़े हैं 11 क्लास में, जैसे कोई वेक्टर होता है उसका दो कंपोनेंट तोड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मान लीजिए अगर यहाँ का एंगल को हम थीटा ले लें तो ये हो जाएगा ई माइनस कोस थीटा, और जिधर एंगल नहीं बनता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, यानी ये वाला हो जाएगा ई माइनस साइन थीटा। इस कंपोनेंट को बोलेंगे ई माइनस कोस थीटा और इस कंपोनेंट को बोलेंगे ई माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से ई प्लस को अगर हम तोड़ना है तो ई प्लस को भी दो कंपोनेंट में तोड़ा जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होगा जो ई माइनस का था, ई माइनस का जिधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में ई प्लस का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। ऐसे ई प्लस, मान लीजिए इस एंगल को अगर हम थीटा बोल रहे हैं तो हो जाएगा ई प्लस कोस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की ओर जाएगा ई प्लस साइन थीटा। तो ई माइनस का दो कंपोनेंट टूटा, ई माइनस साइन थीटा, ई माइनस कोस थीटा। ई प्लस जो है ऊपर की ओर, ई प्लस, इसका भी दो कंपोनेंट टूटेगा, ई प्लस कोस थीटा और ई प्लस साइन थीटा। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए थीटा है तो ए कोस थीटा और ऊपर होता है ए साइन थीटा। उसी तरीके से हम यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा ठीक एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, और हम पहले क्या देखे थे कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों ठीक एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कौन सा कंपोनेंट केवल ऐड होगा? ई माइनस कोस थीटा, ई प्लस कोस थीटा, यही दोनों को बस ऐड कर दीजिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इस चीज को हम लिख देते हैं यहाँ पे, हेयर ई प्लस वेक्टर एंड ई माइनस वेक्टर आर डिवाइडेड into vertical and horizontal components, and vertical component of E minus and E plus will cancel each other। ई प्लस और ई माइनस को दो कंपोनेंट में हम डिवाइड करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज, बता चुके हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होगा। यहाँ पे देखिए केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट जो था वो कैंसिल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ई माइनस कोस थीटा, ई प्लस कोस थीटा। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई प्लस कोस थीटा प्लस ई माइनस साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दोनों को हम ई लिख सकते हैं। दोनों को हम ई लिख दिए मान लीजिए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ई प्लस और ई माइनस लिखने से ज़्यादा बेटर है कि दोनों को ई लिख देते हैं। तो हो जाएगा ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा हो जाएगा हमारा 2e कोस थीटा। यहाँ पे केवल हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हो जाएगा 2e का वैल्यू कितना है, दोनों में किसी का भी मैग्नीट्यूड सेम है, बैठा दीजिए के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कोस थीटा का वैल्यू आखिर में है कितना।
तो सिंपल, क्योंकि हम लोग ये एंगल को थीटा माने थे तो ये थीटा है, यानी ये भी थीटा ही है, ये और ये थीटा हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, कोस थीटा, आप लोग सभी पढ़े हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है a और हाइपोटेन्यूज कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा a बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा कोस थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेन्यूज से। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं E इज इक्वल टू 2KQ बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस थीटा का वैल्यू हो जाएगा a बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। अब यहाँ पे E इज इक्वल टू हो जाएगा 2KQA। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर का ए प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 है, और यहाँ पे रूट मीन्स कितना, हाफ, तो 1 प्लस हाफ दोनों अगर मिल जाए तो कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। और एक चीज़ यहाँ पे और 2QA, 2 इंटू क्यू इंटू ए, ये सबको पता है क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो खैर इसको पहले हम डायरेक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर हम डायरेक्शन से लिखें तो चूँकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तोड़ रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन इधर है, तो इधर ही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। अब देखिए ये कौन सा डायरेक्शन है, चूँकि माइनस से प्लस का डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इधर माइनस से प्लस का डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इधर लेफ्ट से राइट। तो अगर यहाँ पे राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट को डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बोलेंगे, माइनस से प्लस। तो राइट से लेफ्ट को हम क्या बोलेंगे, माइनस पी, चूँकि इधर पी हुआ तो इधर हो जाएगा माइनस पी, यानी ठीक डाइपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को हम लिखेंगे माइनस पी वेक्टर। अब यहाँ पे 2QA इंटू डायरेक्शन भी अगर मिला दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन भी लिए थे तो इसीलिए मैग्नीट्यूड को हटा दिया जाता है, डायरेक्शन के साथ यहाँ पे हम लिखे हैं। तो यहाँ पे 2QA और P वेक्टर को हम मिला के बोलेंगे डाइपोल मोमेंट, इसको और ये डायरेक्शन मिला के, तो हो जाएगा, माइनस को आगे कर दिए, माइनस के, ये डायरेक्शन मिला के इसको हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट वेक्टर 2QA और P को मिला के, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि मान लिया जाए डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा है और पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, मीन्स इफ़ आर इज मच 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 ग्रेटर देन ए, तो क्या होता है कि हम ए को कैंसल कर सकते हैं, नीचे से हटा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा माइनस के पी बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि ए स्क्वायर हट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के पी बाई आर क्यू। यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट।